हेलो गाइस, स्वागत है समृद्धि ब्यूटीक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें। तो आज हम सीखने वाले हैं तुलिप सलवार। तो ये हमने तुलिप सलवार बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो हम बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे ही आपको कहीं फेसबुक या यूट्यूब में इतना सिंपल तरीके से वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरे फैब्रिक को पहले 2 फोल्ड करके और बराबर से बिछा लेंगे इस तरह से, और कोई भी एक कोना पकड़ के इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसे हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है। यहाँ नीचे से हमें 1 इंच जितना मार्जिन को छोड़ देना है। इस तरह से फोल्ड करके और बराबर से बिछा लेंगे। उसके बाद हम लेंगे उसके सामने वाले कोने को इस तरह से पकड़ के और ले आएंगे सेंटर तक। इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे नीचे से हमें पूरा कोन नहीं बनाना है। दोनों तरफ से 1 इंच जितना छोड़ देना है और साइड से भी इतना 2 इंच जितना मार्जिन हमें छोड़ देना है। पूरा फोल्ड नहीं करना है। उसके बाद नीचे से 2 इंच जितना मार्जिन छोड़ के और हमें लेंथ का मेजरमेंट लेना है। जो आपकी जो भी लेंथ है पूरी फुल लेंथ में से हमें 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस करके उसके बाद हमें मार्क लगाना है। तो यहाँ पे मेरा बेल्ट माइनस करने के बाद मेरी लेंथ आ रही है 35 इंच। तो यहाँ पे मैं 2 इंच नीचे से जो मार्जिन छोड़ा है उसे छोड़ते हुए ही ऊपर से मैं 35 इंच पर मैं मार्क लगा रही हूँ। इसी तरह से राउंड शेप में पूरे में 35 इंच पर मार्क लगा लेंगे। तो ये हमने मार्क लगा लिया है लेंथ का, और उसके बाद हमें ये सभी पॉइंट को मिला के एक लाइन बना लेंगे। ये हमारा चौक थोड़ा डार्क नहीं है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये मैंने 35 इंच पर मार्क लगाया है अपने लेंथ के हिसाब से। लेंथ में से 2 इंच जितना हमें माइनस कर देना है बेल्ट के लिए। उसके बाद हमें मार्क लगाना है। उसके बाद जो हमें नीचे से जो 2 इंच मार्क लगाया है उसे कट नहीं करना है। जो हमें ऊपर से लेंथ का नाप लगाया है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम क्रोच एरिया को कट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। तो ये हमारे जो फोल्डेड साइड है उस तरफ हम क्रोच एरिया को कट करेंगे। क्रोच एरिया कट करने का हमारा मेज़रमेंट का होगा जितनी आपकी हिप की साइज़ है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो आपके नाप के हिसाब से परफेक्ट क्रोच एरिया निकल के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे क्रोच एरिया का नाप आ रहा है 10 इंच पे, और उसके बाद 2 इंच हमारे बेल्ट का प्लस होगा तो हो जाएगा 12 इंच। तो ये हमारे नाप के हिसाब से परफेक्ट क्रोच एरिया हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद इस तरह से 1 इंच जितना मार्क लगाना है और ऊपर से भी 1 इंच जितना मार्क लगाएंगे, और ये दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस एरिया। तो अब इस लाइन को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा क्रोच एरिया भी कट हो गया है। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। तो अब बेल्ट को कट करेंगे। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसी में से हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे 2 फोल्ड में, और बेल्ट हम हमारी हिप की साइड से ही कट करेंगे। हमारा हिप है जितना हमारा हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा परफेक्ट कमर का नाप निकल जाएगा। तो इसमें जो हमारा इधर उधर कपड़ा थोड़ा है उसे कट करके और सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट का मार्क लगाएंगे। तो ये हमने कट करके निकाल लिया है। तो अब हम बेल्ट का मार्क लगाएंगे।
तो मेरी बेल्ट का नाप निकल के आ रहा है 12 इंच। 12 इंच हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 2 फोल्ड में कट किया है, 4 फोल्ड में कट नहीं किया है। अगर हम 4 फोल्ड में कट करते हैं तो मेरा 10 इंच तक आता है। तो ये हमने 12 इंच पर मार्क लगा के, और हमें बेल्ट की विड्थ रखनी है 5 इंच, क्योंकि हमें रेडी बेल्ट चाहिए 2 इंच। तो उसमें 1 इंच जितना हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कट करते हैं, इसीलिए हम 5 इंच कट करते हैं। तो हमारा सिलाई होने के बाद रेडी बेल्ट हो जाएगा 2 इंच। तो इस तरह से 5 इंच पर मार्क लगा के और ये दोनों पॉइंट को मिला के सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट कट भी हो गया है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और चलते हैं अब स्टिचिंग की तरफ। तो ये हमने जो तुलिप सलवार कट की है उसे इस तरह से ले लेंगे और इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि एक साइड हमारी बड़ी साइड है और एक साइड हमारी छोटी साइज है। तो हम सिलाई करने से पहले ये जो हमारा फोल्डेड हिस्सा है उसे हम साइड से कट कर लेंगे, ताकि हमारा 2 हिस्से में, एक पायजामे और दूसरी पायजामे दोनों अलग अलग हो जाए। तो अब ये दोनों हमारे 2 पीस हो गए, ये दोनों पायजामे के अलग अलग। तो अब हम इसे ओपन करने से पहले इसी तरह हम एक क्रोच एरिया को राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा क्रोच एरिया स्टिच हो गया है। तो अब हम इसे ओपन करके दोनों पायजामे को इस तरह अलग करेंगे। तो ये हमारी एक तरफ बड़ी साइड है और एक तरफ छोटी साइड है। तो जो हमारी छोटी साइड है वो फ्रंट हिस्से में पहले इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्रोच एरिया है। उसके बाद हम पहले इस तरह से छोटा हिस्सा जो है उसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो हमारा बड़ा हिस्सा है उसे फोल्ड करेंगे। ये बड़े हिस्से को हमें क्रोच एरिया से 1 इंच जितना गैप छोड़ के ही फोल्ड करना है, पूरा फोल्ड नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारी बनती है परफेक्ट तुली सलवार। अब नीचे से हम मार्क लगाएंगे 12 इंच पर। 12 इंच पर मार्क हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारा नीचे का जो छोटी साइड का कपड़े का हिस्सा है उसे 12 इंच तक हमें फोल्ड करना है और हमें लेस भी लगानी है। तो 12 इंच तक नीचे की साइड लगानी है ताकि हमारी लेस ज़्यादा वेस्ट ना हो। और ऊपर की साइड इस तरह से हमें पूरा फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड से 12 इंच तक फोल्ड करना है और लेस भी 12 इंच तक लगानी है। अब इस साइड को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने फोल्ड करके और स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से बिछा के और देखेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमें दोनों लाइनों को इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो पहले हम इस तरह से छोटे पार्ट को फोल्ड करते हैं, उसके बाद इस तरह से बड़े पार्ट को फोल्ड करते हैं। तो इसके बाद अब हम इसमें लगाएंगे लेस। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस लगा सकते हैं। हम इसमें लगा रहे हैं समोसा कट लेस।
तो इस तरह की समोसा कट लेस हम इसमें लगा रहे हैं। तो इस तरह ऊपर की लाइन में हमें इस तरह पूरी लेस लगाएंगे और जो नीचे का हमारा जो छोटा पार्ट है उसमें हमें 12 इंच जितना ही 12 इंच नीचे से 12 इंच तक हमें लेस लगानी है। इस तरह से स्टिच करके और तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने लेस लगा के तैयार कर लिया है। नीचे से हमें इस तरह 12 इंच जितना लेस लगाइए। तो अब हम इसमें मार्क लगाएंगे मोहरी की। आप कोई भी सलवार या पैजामे में मोहरी का जितना मार्क लगाते हैं, एग्जाम्पल बाय हमें 5 इंच 6 इंच या 7 इंच जितना मोहरी का मार्क लगाते हैं। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से आप अपने यहाँ पे मैं मोहरी इस तरह से हमें 6 इंच जितना मोहरी का मार्क लगाना है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच जितना मोहरी की मार्क लगा रहे हैं। नीचे से इस तरह छोड़ देना है और जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहीं से हमें मार्क को लगाना है। इसके बाद इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। और जो ऊपर की साइड है ये दोनों पार्ट को से जोड़ने के लिए चारों तरफ राउंड में एक स्टिच लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा दोनों पार्ट का कपड़ा है वो बराबर से चिपक जाए। तो ये हमने देखिए स्टिच लगा के और तैयार कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे इस तरह का बेल्ट। तो बेल्ट लगाने से पहले हम लगाएंगे सलवार में प्लेट। तो जिस तरह से आप सलवार में प्लेट लगाते हैं उसी तरह से आप 1 इंच जितना प्लेट लगा सकते हैं। प्लेट लगाने से पहले ध्यान रखना है कि जितने हमारे बेल्ट है बेल्ट के अकॉर्डिंग ही हमें प्लेट्स को लगाना है। अगर आप 1 इंच या 2 इंच की प्लेट लगा रहे हैं तो बहुत ही कम प्लेट पड़ती है। इसमें 4 या 5 प्लेट पड़ती है एक सलवार में। अगर हम इसमें बना रहे हैं गैदरिंग्स वाली प्लेट्स तो हम इसमें 5 नंबर की सिलाई करके और पूरे में पहले 5 नंबर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 5 नंबर की सिलाई लगा ली है और इस तरह सिलाई को पकड़ के और खींचते जाएंगे तो इस तरह हमारी छोटी छोटी गैदरिंग्स बन जाएंगी। तो ये हमें तुलिप सलवार में बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो प्लेट भी लगा सकते हैं, 1 इंच की प्लेट भी लगा सकते हैं, 2 इंच की प्लेट भी लगा सकते हैं और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स भी लगा सकते हैं। आपको जो पसंद है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो हमने इस तरह की इसको गैदरिंग्स बना लिया है। तो अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बाहर की साइड से इस तरह बेल्ट को अटैच करके और चारों तरफ राउंड में स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने बेल्ट को चारों तरफ राउंड में स्टिच लगा लिया है। तो अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरफ पूरा फोल्ड करके जो हमारी सिलाई है और अंदर की तरफ ले लेंगे, क्योंकि अंदर की साइड से भी हमारा पूरा फिनिशिंग दिखे और बाहर की साइड से भी इस तरह पूरा फिनिशिंग दिखे। इसे राउंड में स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट और सुंदर तुलिप सलवार बन के तैयार है। अगर आप लोग ऐसे ही सिंपल सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फॉलो करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आगे भी और भी सिंपल तरीके से कपड़े सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम भी सिखाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से सिखाएंगे। इस तरह का सिंपल वीडियो आपको यूट्यूब में या फेसबुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।